गुरु के चरणों में पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करना। भैया ने कहा, साहब ने कहा कि अगर ये 3 सूत्रों का नियमित निर्वाह आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, चाहे वह मनोकामना सांसारिक हो, चाहे वह मनोकामना आध्यात्मिक हो। भैया ने कहा कि शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए यहाँ कोई विशेष विधि नहीं है, यहाँ सिर्फ नाम की घोषणा हो जाने मात्र से ही आप शिष्यत्व ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई वर्जना नहीं, यहाँ किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं, यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई वर्जना नहीं है। भैया ने कहा कि आप जैसे ही शिव को गुरु बनाते हैं और ये विश्वास के साथ अगर आपका हमेशा सोच बना रहता है कि शिव हमारे गुरु हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सिर्फ आप एक विश्वास के साथ, एक सोच के साथ ये मान लें कि शिव हमारे गुरु हैं, मात्र यही सोचते रहे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये आध्यात्मिक परिचर्चा है। जहाँ आध्यात्मिक परिचर्चा होती है वहाँ की भूमि पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। जहाँ जहाँ इसकी आवाज जाती है वहाँ की ध्वनि पवित्र हो जाती है, वहाँ प्रेम का संदेश जाता है, वहाँ त्याग का संदेश जाता है, वहाँ दया का संदेश जाता है, वहाँ करुणा का संदेश जाता है। अब इस तरह से पूरा दृश्य शिवमय हो जाता है। इस तरह से ये पवित्र भूमि पवित्र होती है। तो भैया ने कहा कि अगर आप ये 3 सूत्रों से जुड़े रहते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। शिष्य अनुभूति में कई शिष्यों ने ये बात बताया कि उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आया है, चमत्कारिक बदलाव जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते थे। वैसी उनकी जो मनोकामना थी उस तरह से वो पूरी हुई है। तो हम अगर विश्वास के साथ एक